हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने समझा वर्कबुक, वर्कशीट, सेल्स, रोज, कॉलम्स के बारे में, राइट। और ये सब समझने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि एक्सेल में डाटा को एंटर कैसे करें, राइट। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे डाटा एंट्री और ऑटोफिल के बारे में। तो ऑटोफिल क्या है? ऑटोफिल एक शॉर्टकट है जो कि एक्सेल को यूज करने में काफ़ी हेल्प करेगा और डाटा एंट्री में काफ़ी हेल्प करेगा और आपके काम को काफ़ी आसान बना देगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं डेटा एंट्री कैसे करते हैं इन एक्सेल। सो जब भी आप कोई वर्कबुक खोलते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपका जो सेल सिलेक्शन होगा वो ए वन होगा। नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ए वन होगा, राइट। और अगर आपको किसी और सेल में जाना है, फॉर एग्जाम्पल बी वन पे जाना है ए वन की जगह, तो आप अपने जो कीबोर्ड पे एरो कीज हैं उसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बी वन पे जाने के लिए क्या यूज करूंगा? अपना राइट की। एंड राइट की मैं यहाँ पे जा सकता हूँ कहीं भी। और लेफ्ट में जाने के लिए लेफ्ट की, डाउन में जाने के लिए डाउन की, और अप में जाने के लिए अप की। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स फॉर द टू सिलेक्ट द सेल सिलेक्शन, राइट। टू डू द सेल सिलेक्शन, कोई भी आप सेल पे आप काम करना चाहते हो तो आप अपने एरो के साथ वहां पे जा सकते हो। और यहाँ पे डाटा एंट्री कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। बस आप अपना नाम लिखिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा अभिषेक, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा। और जैसे मैं एंटर करता हूँ मेरा नाम यहाँ पे लिखा जाता है और मेरा जो सेल सिलेक्शन है वो डाउन वाला हो जाता है। जैसे मेरा ए थ्री पे मैंने नाम लिखा और एंटर दबाया तो मैं कहाँ पे आ गया? ए फोर पे। और फॉर एग्जाम्पल आपको नीचे नहीं जाना, आपको जो नेक्स्ट आपका वर्ड है जो लिखना है आपके राइट पे है वो, ठीक है, जो सेल सिलेक्शन है। तो मैं यहाँ पे एंटर दबाने की जगह अपने मेरे जो कीबोर्ड पे टैब बटन है उसको क्लिक करूंगा तो मेरा सेल सिलेक्शन मेरा राइट वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही। इसके बाद देखते हैं कि जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं अपने वर्कबुक में, ठीक है, किसी भी सेल में, तो आप एक चीज नोटिस करोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेल लिखता हूँ, सेल्स। एक चीज नोटिस करोगे जी, जो इसकी ऑटोमेटिक अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट की ओर होती है, ठीक है। और अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 350, तो इसकी जो ऑटोमेटिक अलाइनमेंट होगी वो होगी राइट की ओर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी डेटा एंट्री काम करती है, ठीक है। और चलिए, तो देखते हैं इसका फायदा क्या है, हम कैसे कैसे इसको यूज करते हैं, राइट। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं पहले। जैसे कोई कंपनी है उसको अपना चेक करना है कि उसका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ और कितना स्पेंड हुआ, राइट। तो वो क्या नोट करती है? सेल्स, एक्सपेंस और प्रॉफिट, ठीक है। और मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं क्या जाना चाहता हूँ? फॉर एग्जांपल मैं जाना चाहता हूँ कि पहले 6 महीने की सेल्स, एक्सपेंसिव प्रॉफिट्स, ये सब जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऊपर क्या लिखूंगा? मैं कॉलम का नाम बनाऊंगा जनवरी से लेके मार्च, जनवरी से लेके सॉरी जून तक इसको लेके जाऊंगा, ठीक है। तो पहले समझते हैं कुछ चीज़ों को, कुछ और चीज़ों को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक्सपेंसिव लिख दिया, राइट। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। मैं इसको एक्सपेंस की जगह ओवरहेड लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं बस इसको ओवरहेड लिख दूंगा इसके ऊपर ही। और क्लिक द एंटर बटन, ठीक है। तो ये एक्सपेंस चला गया इसमें से और ओवरहेड आ गया। और फॉर एग्जांपल मैं इसको ओवरहेड की जगह ओवरहेड से लिखना चाहता हूँ, तो मुझे दोबारा से इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ F2 दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पे, ठीक है। तो ये एडिटेबल हो गया हमारा सेल, ओके। और यहाँ पे मैं एस लिख दूंगा। और अगर बीच में कुछ मुझे स्पेलिंग चेंज करने हैं, फॉर एग्जांपल मेरे से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, मान के चलोगे इसमें ए नहीं आना था, ठीक है। तो मैं इसको मैंने ए हटा दिया और एंटर दबा दिया, ठीक है। सो यही था। इसी तरह हम अपने सेल को लिख के
एडिट कर सकते हैं या फिर ओवरराइट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि वो सही था तो मैं इसको सही कर देता हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पे अपने नंबर्स डालने शुरू करता हूँ। 500, 300, 200, 400, 250, 150। ओके, तो ये है मेरी सेल जनवरी टू जून। और यहाँ पे मेरे मंथ्स के नाम है। और अगर मुझे यहाँ पे हर कॉलम में एक मंथ का नाम चाहिए तो मैं यहाँ पे ऑटोफिल यूज करूंगा, ना कि हर मंथ के नाम लिखूंगा, बिकॉज एक्सेल हमें ऑटोफिल का ऑप्शन देता है जिसमें वो सीक्वेंस को कैच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनवरी है, राइट, सॉरी, यहाँ पे जनवरी लिखा है और मैं नेक्स्ट मंथ लिखना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑटोफिल, राइट, और मैनुअली नहीं करना चाहता, तो मैं कहाँ जाऊँगा, इस सेल सिलेक्शन के बॉटम राइट पे जाऊँगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा जब, तब मैं, सॉरी, तब मैं इसको अपने माउस पे लेफ्ट बटन को दबा के इसको ड्रैग करूंगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक जून आ रहा है, क्योंकि मुझे जून तक के चाहिए। आगे का भी ले सकता हूँ पर मुझे आगे का चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ 6 महीने का चाहिए डाटा अपना। तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग कर दिया और मेरे पास यहाँ तक जून आ गया। मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी खुद मैनुअली। तो इस तरह से ऑटोफिल हमें हेल्प करता है अपने काम को बचाने के लिए और ऑटोमेट करने के लिए। ठीक है, तो यस, दिस वाज इट अबाउट डाटा एंट्री की, डाटा एंट्री कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे ऑटोफिल के बारे में कुछ और बातें, उसके और फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं ऑटोफिल। सो देखिए यहाँ पे जनवरी है, JAN है, जनवरी भी नहीं है, सिर्फ मंथ के फर्स्ट 3 इनिशियल्स हैं। ठीक है, तो हाँ, इसको भी अगर मैं ड्रैग करूंगा तो एक्सेल ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा मंथ्स के नाम, आगे के मंथ्स के नाम। ठीक है, और यहाँ पे तो कर ही सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा वहाँ पे हमने वट हॉरिजॉन्टली देखा था, यहाँ पे वर्टिकली हम ड्रैग कर रहे हैं। अगेन सितंबर से नवंबर, और मंडे से ये तो सब तो सिर्फ मंथ्स के नाम थे, राइट, और यहाँ पे है वीक नेम सॉरी, वीक डे नेम, राइट, मंडे टू सैटरडे। और यहाँ पे Q1 मीन्स Q1, इसको भी ट्रैक करते हैं तो हमारा ऑटोफिल काम करता है। ठीक है, और Q4 के बाद Q1 आ गया दोबारा से, बिकॉज Q4 के बाद Q1 ही आता है, यूज होता है। और 1 क्वार्टर भी लिखते हैं तो, सॉरी, 1 क्वार्टर भी लिखते हैं तो इसको ड्रैग करके ला सकते हैं आगे के क्वार्टर्स को। और Q1 भी लिखते हैं तो हमारा ये ऑटोफिल काम करता है। ठीक है, सो यस गाइस, दिस वाज इट अबाउट डाटा एंट्री एंड ऑटो फिलिंग। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी डाटा एंट्री के लिए, कि जूम इन और जूम आउट कैसे करते हैं हमारी वर्कशीट में। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप सॉरी बॉटम राइट पे आपको यहाँ पे ड्रैग बटन दिखेगा, जहाँ पे हम प्लस और माइनस करके हमारी वर्कशीट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको अपने लेफ्ट बटन को प्रेस करके इसको ड्रैग करके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट प्लस एंड माइनस बटन। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। तो आज हमने समझा डाटा एंट्री और ऑटो फिलिंग के बारे में। एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम समझेंगे डेट टाइम्स कैसे यूज करते हैं, अंडू रेड्यूस कैसे यूज करते हैं, और बहुत सारे एक्सेल फीचर के बारे में समझेंगे, और अपना ये एक्सेल कोर्स हिंदी में पूरा करेंगे। ठीक है, और अगर किसी को भी सेम कोर्स इंग्लिश में सीखना है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप प्लीज उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड यस गाइस, वन मोर थिंग, देयर इज अ प्रैक्टिस लिंक, प्रैक्टिस फाइल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप प्लीज उसको डाउनलोड करिए और खुद से प्रैक्टिस करिए ये सब चीज़ें, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी।
yeah, that was it for today. So thank you. Stay tuned. Bye.